अक्टूबर 2024 में जिन्होंने एग्जाम दिया है, आखिर उनका रिजल्ट कब आने वाला है, फाइनल डेट क्या है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डेट तो बताऊंगा ही, साथ ही ऐसे कौन से स्टूडेंट्स जो एग्जाम में लिख कर आए हैं उनको ये डाउट है कि वो फेल ना हो जाए, तो कौन होगा फेल और कौन होगा पास, आज के इस वीडियो में आपको ये पता चलता है। साथ ही अगर आप फेल हो गए तो आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या अगर आप मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो क्या आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो, आपको एक चांस मिलता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ, इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है। इस नोटिफिकेशन में डेट तो बता दी गई है, अभी आपको मैं बताने वाला भी हूँ। इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप अपना एग्जाम दे देते हो, आपका जो आंसर शीट होता है, ये आंसर शीट चेकिंग करने के लिए आगे सेंटर पे चला जाता है। लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है, देखिए। जैसे ही आपका जो एग्जाम सेंटर होता है, उस एग्जाम सेंटर से सारे आंसर शीट को बंडल में पैक करके रीजनल सेंटर भेजा जाता है, और इसको भेजा जाता है जो बैंक वाली गाड़ी होती है ना, जो एटीएम में पैसा फिल करने के लिए आती है, उसी बैंक वाली गाड़ी के अंदर ये सारे आंसर शीट रीजनल सेंटर में भेजा जाता है। और उसी रीजनल सेंटर में, जो आपका स्टेट का रीजनल सेंटर है, यहीं पे वो सारी आंसर शीट को चेक किया जाता है और उसके बाद हेड ऑफिस में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है जो आपको मार्क्स मिला है। देन उसको वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है, देन आप अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर पाते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है, अभी आपको मैं बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा, आपको इससे अंदाजा लग जाएगा। लेकिन इस बार अक्टूबर 2024 के एग्जाम्स में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को देखा गया है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो। जैसे कई ऐसे सब्जेक्ट हुए जिनका सेट ए, बी या सी, किसी एक सेट को बहुत ज्यादा टफ बना दिया गया था और कोई एक सेट बहुत ज्यादा इजी था, इसलिए जो टफ बनाया गया था उसमें स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत आई। तो इसको ध्यान में रखते हुए जिसका सेट टफ आया था उसको फ्लेक्सिबल चेकिंग करके उसको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देके पास किया जाए। और ये चीज बहुत जरूरी है, जो कॉपी चेकिंग करने वाले उनको ये चीज पता है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर कौन सा सेट वाला टफ आया था। एंड इस बार भी सेंटर पे चीटिंग देखी गई। अब चीटिंग की वजह से जो चीटिंग करके रहा है वो पास तो हो जाएगा, लेकिन जो मेहनत करके आया, जो अच्छे से लिख कर आया, अब कहीं वो फेल ना हो जाए। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखा जाएगा, जो चीजों को खुद से बनाकर लिख कर आए हैं, क्योंकि कोई कहीं से देख कर लिखता है तो वो लैंग्वेज अलग होती है, खुद के मन से बना कर लिख कर आ रहा है तो वो लैंग्वेज अलग होती है, इसलिए उसका फायदा आपको मिलेगा, आसानी से पास हो जाओगे। एंड कई सेंटर पे तो क्वेश्चन पेपर डिले दिया गया, लेट दिया गया और जल्दी छीन लिया गया। आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना? ये सारी प्रॉब्लम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, यही सारी प्रॉब्लम मुझे आगे बतानी है, तभी आपको मिलेगा ग्रेस मार्किंग। सिलेबस इतना ज्यादा लेंथी है, एंड टाइम पे आपको बुक्स भी नहीं दी जाती, तो प्रिपरेशन होगी कैसे? इतनी प्रॉब्लम के बाद जब आप अपना एग्जाम देने जाते हो इतने दूर सेंटर पे, तो आप सभी के आंसर शीट को फ्लेक्सिबल यानी कि लीनियर चेकिंग करके पास किया जाए, कुछ नंबर का ग्रेस मार्किंग देकर। और ये लास्ट ईयर भी हुआ था और इस बार भी होगा, अब टेंशन मत लेना। लेकिन रिजल्ट कब आएगा? देखिए, मैंने कई सारे ऑफिसर से बात करी, उन सब ने यही कहा कि जैसे लास्ट ईयर जिस टाइम पे रिजल्ट आया था उसी टाइम के अकॉर्डिंग इस बार भी रिजल्ट आने वाला है। तो अब मैंने डेटा उठाया, लास्ट ईयर जो एग्जाम खत्म हुआ था अक्टूबर का, वो 8 नवंबर को खत्म हो गया और इसके ठीक 48 डेज के बाद 26 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था। यानी कि लास्ट ईयर 26 दिसंबर को रिजल्ट आया था, क्योंकि जो एग्जाम से ये नवंबर की स्टार्टिंग में ही खत्म हो गए थे, यानी कि 8 नवंबर को। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, लास्ट ईयर तो 48 डेज में आ गया। आप इस बार देखोगे तो एनएस बोर्ड का एग्जाम 29 नवंबर को खत्म हो रहा है, और इस दिन से 48 डेज भी हम काउंट करें तो आपका रिजल्ट 16 जनवरी को आ जाएगा। और मैंने कई सारे ऑफिसर से भी बात करी है, 16 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और पूरी कोशिश ये रहेगी कि आंसर शीट को पहले ही चेक करके आपका रिजल्ट इससे भी पहले दिया जाए। लेकिन 16 जनवरी वो डेट है जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, और आप ऑनलाइन अपना डेटा, रोल नंबर और ये कैप्चा कोड जो यहाँ पे सो रहा होगा, इसको डाल के आप चेक भी कर सकते। अब जैसे गूगल पे एनओएस रिजल्ट सर्च करोगे, ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे, ये पब्लिक एग्जाम का कॉलम आ गया, चेक रिजल्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल के चेक कर सकते हैं, जिसको हम एनरोलमेंट नंबर कहते हैं। एंड जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आपके रिजल्ट में अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो आपको क्या करना होगा? अब इस प्रॉब्लम को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होने वाली। अब ये प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब होता है कि एक या दो सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट आ जाना। अगर आपके रिजल्ट में SYC आ गया, दैट मीन्स प्रैक्टिकल और थ्योरी, आप दोनों में ही फेल हो, आपको दोनों ही दोबारा देना हो। तो ये दोनों दोबारा कब देना होगा, अभी आपको मैं डेट बताने वाला हूँ, सही से समझना। एंड अगर SYC T आया, अगर एंड में T लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ थ्योरी दोबारा देना होगा, प्रैक्टिकल में आप पास हो। लेकिन अगर SYC P लिखा है तो P का मतलब होता है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिकल दोबारा देना होगा, थ्योरी दोबारा आपको नहीं।
तो ये आपको कब दोबारा देना होगा, इसके लिए आपको डेट बुक करनी होगी। अगर आप पास तो हो गए हो लेकिन आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं, आपको खुशी नहीं हुई अपने मार्क्स को देख, तो भी आप इम्प्रूवमेंट के लिए फिर से एग्जाम दे सकते हो। और इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन होता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का, जो कि जनवरी टू मार्च के मंथ में होगा। अभी जनवरी, फरवरी और मार्च का जो महीना आएगा 2025 में, इनमें से जिस भी डेट पे चाहोगे आप अपना एग्जाम दे सकते हो। आपके पास एक मौका है, आप बिल्कुल मत घबराइए। या चाहते हो आप अप्रैल का एग्जामिनेशन फीस पे करके एग्जाम देना, तो भी आप दे सकते हो। तो ये आपके पास सभी चांसेस बचा हुआ है। डेट बुक करके जस्ट आपको हॉल टिकट मिल जाएगा। जिस भी मंथ पे चाहते हो आप उस मंथ पे दे सकते हो, जिस भी डेट पे आप चाहो। इसलिए इसको ऑन डिमांड एग्जाम कहा जाता है। आप दिए गए इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और टीम से कॉन्टेक्ट कर लीजिए कि कैसे देना होगा। और अगर आपको लगता है कि अभी से आपको डाउट है कि भाई सब्जेक्ट के अंदर तो भाई होगा ही होगा पक्का, क्योंकि पता चल जाता है, क्योंकि एग्जाम जो लिख कर आया उसको पता है इस सब्जेक्ट में मुझे दिक्कत हो सकती है, तो पहले से आप रीबुक करवा सकते हो। डेट बहुत जल्दी फुल हो जाती है, इसलिए आप अभी व्हाट्सअप कीजिए और टीम से कॉन्टेक्ट करके बात कर लीजिए। बाकी प्रभु से यही काम है कि इस बार सभी को ग्रेस मार्किंग देकर पास किया जाए। और इस बार होगा ऐसा, जो एग्जाम के अंदर आंसर को अटेम्प्ट कर आया है, एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आया है, और जितना आपसे हुआ है आप लिख कर आए हो। कई बार स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि कुछ क्वेश्चन मेरे एग्जाम में छूट गए हैं, तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा, पास नहीं हो पाऊंगा। देखिए, अगर आपने कोशिश करी है, आप लिख कर आए हो, एटलीस्ट 50% से प्लस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर आए हो, तो चांसेस ज्यादा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर क्वेश्चन पेपर आप छोड़ कर आते हो क्वेश्चन, आप इस कंडीशन में बताइए फिर कैसे पास हो पाओगे। इसीलिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं या नहीं, क्या आपके कुछ क्वेश्चन छूटे भी हैं, ताकि जिन्होंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो इजीली पास हो जाएंगे। टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र होकर आप चैन से सोइए। आप जिस दिन रिजल्ट आएगा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे मिलेगी और आसानी से आप पास। अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी जगह शेयर कीजिए। इस चैनल से आपको कितनी हेल्प मिली जो कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।